केंद्र सरकार द्वारा 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद भारी संख्या में लोग पहुंचे और टीकाकरण अभी भी चल रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में जहां मुफ्त में ये वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके चार्जेस अलग-अलग लिए जा रहे हैं। इसी को लेकर एक पिटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये पिटीशन दाखिल करी थी पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अभिषेक मल्होत्रा द्वारा। अभिषेक, जो ये पिटीशन दाखिल करी थी, उसमें क्या कुछ आपने मेन पॉइंट्स बताए? सबसे पहले तो ये जो हमने पिटीशन दाखिल करी थी, ये है वैक्सीन प्राइजेज़ को हमने चैलेंज किया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। क्योंकि स्टेट को फ्री वैक्सीन स्टेट ने फ्री वैक्सीन रखा है कि सबको फ्री वैक्सीन मिलेगा। सेंटर भी फ्री दे रहा है स्टेट को। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं ₹600 फॉर कोविशील्ड और ₹1200 फॉर कोवैक्सीन। और ये देखा जाए कि आम आदमी के लिए, जो मीडियोकर फैमिली है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, उनके लिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। और आज की डेट में वैक्सीन ईज़िली अवेलेबल नहीं है। चंडीगढ़ में देखा जाए, कोविन ऐप पे आपको ईज़िली स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। अगर स्लॉट्स आपके हो जाते हैं तो कई बार कैंसिल भी हो जाता है स्लॉट। तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको वैक्सीन इतनी ईज़िली मिल रही है आज के टाइम में स्टेट में। इसी के चलते हुए मैंने आज हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली है, जिसमें मैंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि ये वैक्सीन के प्राइजेस को कम किया जाए। हाई कोर्ट में मैंने सबसे पहले चीफ जस्टिस रविशंकर झा जी से यही अपने आर्गूमेंट्स रखे थे कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वैक्सीनेशन में ₹250 रेट रखा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ₹250 प्राइस रखा था प्राइवेट हॉस्पिटल से। और फ़ेज़ 3 वैक्सीनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर अपना प्राइस खुद तय करे। और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर खुद तय करेगा तो वो अपनी डिस्क्रिशन पे प्राइस रखेगा। उसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोविशील्ड ने ₹600 रखा है और कोवैक्सीन ने ₹1200 रखा है, जबकि स्टेट के लिए यही प्राइस ₹300 है और दूसरी तरफ कोवैक्सीन के लिए ₹400 है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ₹150 में खरीद रही है। तो ये बहुत एक वेरिएशन है जो प्राइजेज़ के बीच में है, जो स्टेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लोगों के बीच में है। इसी चीज़ पे रविशंकर झा जी ने दूसरी तरफ से हम मुझे बताया कि जो चीज़ ये पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सुई मोटो पिटीशन नंबर 3 टू 2021 की पेंडिंग है। लास्ट डेट उसकी लास्ट हियरिंग 10 तारीख को हुई थी। तो ऑनरेबल रविशंकर जी ने कहा कि लेट द थिंग्स बी अनफोल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सेटल होने दो और आपकी पिटीशन, नहीं तो हम आपकी पिटीशन लिस्ट कर देंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ। प्राइजेस कोविशील्ड जो है बहुत ज़्यादा बल्क में वैक्सीन अवेलेबल हैं। और कोवैक्सीन के मुताबिक कोवैक्सीन अभी रिसेंटली प्लांट आया है, तो कोवैक्सीन अभी कम है, इसके 2 करोड़ ही अभी डोजेज़ आई हैं। और जबकि कोविशील्ड की मोर देन 14-15 करोड़ डोजेज़ आ चुकी हैं। इसलिए प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्राइजेज़ में। मैंने जितना पढ़ा है, स्पुतनिक के प्राइजेज़ ₹950 पर डोज़ रखा गया है, जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ही बराबर, ऑलमोस्ट बराबर ही प्राइजेज़ हैं। और नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 डोजेज़ लगवानी ज़रूरी है। ₹950, ₹1000 अगर एक वैक्सीन के लेते हो तो 2 डोजेज़ के ₹2000। मतलब एक एक परिवार में 3 सदस्य होते हैं तो ₹6000 का ये खर्चा है। और ये खर्चा प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ज़्यादा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको प्रोक्योरमेंट सेंट्रली करें और डिस्ट्रीब्यूट डिसेंट्रली कर दें। तो हमारा ये जो समस्या है, जो शॉर्टेज आई पड़ी है पॉजिटिव वैक्सीन है, ये कम हो सकती है। वैक्सीन की वेस्टेज पे इतनी मैंने इस बिल में अभी नहीं बात की है। मैंने तो बेसिकली प्राइजेज़ को कम करने के लिए डिमांड करी थी कि प्राइजेज़ ये बहुत ज़्यादा हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे कहा है कि ये बिल आपकी जो है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की बिल का डिसीजन आ जाए और आपकी बिल उसके साथ लिस्ट कर सकते हैं, सो दैट हमें कुछ रिलीफ मिले। जो हमारी 60 करोड़ पॉपुलेशन है 18 से 44 साल की, जिनको सेंट्रली अभी फ्री वैक्सीन नहीं लग रहा, जो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीन लगवाती है। अभी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन रिसेंटली 12 तारीख को डीवी जस्टिस चंद्रचूड़ जी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और बहुत दुखद की बात है, वो इस बेंच को हेड कर रहे थे और उन्हीं को ही पॉजिटिव हो गया है। और 12 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एक नोटिस आया है, जिसमें लिखा है कि ये जो हियरिंग है, इट इज़ डेफर टू द फर्दर नोटिस, की कुछ टाइम के लिए रोक दी गई है। और जस्टिस चंद्रचूड़ जी को 14 दिन की रिकवरी भी चाहिए, पॉजिटिव उनको आया है। तो एटलीस्ट जब ये मैटर अनफोल्ड होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल, तो इस मामले में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, वही हाई कोर्ट में भी उसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। और इसके अलावा बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान में ऐसे काफ़ी सारी याचिकाएं जो हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच रही है, जहां पर दवाइयों का अलग-अलग रेट, वैक्सीन के अलग-अलग रेट और बेड ना मिलना, वेंटिलेटर ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, इन सब चीज़ों को लेकर पहले से ही कई याचिकाएं चल रही हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट का रुख साफ रहा है कि
ज़िंदगी और स्वास्थ्य एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारें इस चीज़ को सुनिश्चित करें, ये भी उनको आदेश पहले से दिए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर इस पिटीशन का क्या जो है फैसला आता है। चंडीगढ़ से ईटीवी भारत के लिए पूजा वर्मा की रिपोर्ट।